हे माय ब्यूटीफुल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे आज की रीडिंग होने वाली है और ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज़ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे रीडिंग बनाए एंड फ्यूचर क्या होगा इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का, आपके पर्सन की क्या इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या इरादे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या माइंड में चल रहा है, फ्यूचर प्रेडिक्शंस आपके लिए, एडवाइस, एंजल मैसेजेस, एंजल्स की एडवाइस हम देखेंगे। अफर्मेशंस, मेरे पास आज बहुत सारे कार्ड्स यूज करूंगी, यहाँ से हम अफर्मेशंस आपके लिए देखेंगे कि इस सिचुएशन में इस वक्त आपको क्या गाइडेंस आती है, क्या करना चाहिए। यहाँ से हम एंजल्स के मैसेजेस देखेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं सिनेरियोज भी चेक करूंगी, ठीक है। व्हाट्स द सिनेरियो, व्हाट्स द सिचुएशन, ताकि आपको समझ आए कि ये रीडिंग आप ही के लिए हो रही है, ठीक है। तो क्या है कि क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं तो हर चीज़ तो रेजोनेट होगी नहीं, ठीक है। तो जो आपसे रेजोनेट होता है उसको आप रख लिया करें, बाकी को जाने दे दिया करें, ठीक है। लेकिन जो गाइडेंस होती है ना, जो आपको मैं यहाँ गाइडेंस देती हूँ, चाहे वो एंजल गाइडेंस हो, चाहे अफर्मेशंस हो, जो भी वो सबके लिए है, ठीक है। कोई वहाँ पे कहीं पर भी कोई मेरे चैनल पे कहीं कोई भेदभाव नहीं होता है, आपको पता है। आप सब मेरी फैमिली हो, डजेंट मैटर यहाँ पर कास्ट को लेकर या रिलीजन को लेकर या सिटीज कंट्रीज को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। सब मेरी फैमिली का हिस्सा हो, सब मुझे बहुत प्यारे हो, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। तो गाइडेंस सबके लिए एक ही होगी, ठीक है, हमारी प्यारी प्यारी सी फैमिली के लिए। तो अकॉर्डिंग टू यूअर पर्सन इनिशियल्स, जिनके साथ आपका इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, उस ग्रुप को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, A, B, D, K, F, H, M, P, O, S, V, X एंड Y, ठीक है। अगर इस ग्रुप में आपके पर्सन का इनिशियल आता है, एंड अगर ग्रुप नंबर 2 है C, E, G, I, L, J, Q, N, R, U, T, W एंड Z, तो ग्रुप नंबर B चूज करेंगे। इंट्यूटिवली चूज करना चाहते हैं तो मैं स्टोन्स रख देती हूँ। दिस इज फॉर यू एंड दिस इज फॉर यू, ठीक है। अगर इंट्यूटिवली चूज करना चाहते हैं तो ये ग्रुप नंबर 2 के लिए एंड ये ग्रुप नंबर 1 के लिए, ठीक है, स्टोन। ओके जी, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, अगर इंट्यूटिवली आपने ये स्टोन चूज किया है, या फिर आपके पर्सन के जो नेम इनिशियल हैं, जिनके साथ इस वक्त आपका नो कांटेक्ट चल रहा है सिचुएशन है, या लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, या कभी कभी बातचीत होना, या बिल्कुल सेपरेशन चल रहा है, सब देख सकते हैं। मुझे नहीं पता रीडिंग क्या आएगी, टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग होगी, शुगर कोटिंग नहीं होगी। आपको मेरा स्टाइल पता है, जो होगा क्लियर होगा, आपके सामने होगा, ठीक है। जो भी बात आई, फ्यूचर प्रेडिक्शन भी होगी आज के। फ्यूचर में इस पर्सन का क्या एक्शन रहेगा, आपकी तरफ आना भी है या नहीं आना, कुछ है फ्यूचर में या नहीं है, सब कुछ क्लियरली डिटेल मैसेजेस भी देखेंगे हम, उनके क्लियर रीडिंग होगी। एंजल मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए, अफर्मेशंस भी चेक करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग। सो सबसे पहले मैं किस तरह रीडिंग स्टार्ट करूंगी, सबसे पहले मैं सिचुएशन एंड सिनेरियो चेक करूंगी, ठीक है। व्हाट्स द सिचुएशन एंड व्हाट्स द सिनेरियो बिटवीन बोथ ऑफ यू, बिकॉज जब तक सिचुएशन एंड सिनेरियो का पता नहीं चलेगा तब तक आपको भी समझ में नहीं आएगी कि ये रीडिंग आप ही के लिए हो रही है, ठीक है। मैं सिचुएशंस एंड सिनेरियोज इसीलिए बताती हूँ, कंडीशंस इसीलिए बताती हूँ आपकी या आपके पर्सन की या इस रिलेशनशिप की, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो इसका मतलब आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज हैं या जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है वो भी मैच होगी, फॉर श्योर होगी, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशंस, क्या सिनेरियोज है आप दोनों के बीच। कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ अच्छे से। द फूल, आते ही फूल, ओके। ऑफ नाइट ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, ये जो है ना कार्ड साथ में लवर भी आ गया है।
क्या बात है। लवर्स, नाइट ऑफ कॉइन्स यानी नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। एक और देखेंगे, एक से दो देखूं कितने आते हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कॉइन्स, एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। द डेविल इसके नीचे है। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे आप दोनों के बीच जो सिचुएशंस और सिनेरियो जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है ना, सबसे पहली चीज तो ये पर्सन अर्थ साइन हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एयर साइन भी थोड़ा बहुत है, ठीक है। लिब्रा हो सकते हैं, एक्यूरियस भी हो सकते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना, अगर मैं सिनेरियोस की बात करूँ, ये जो पर्सन है ना, इनका और आपका दोनों का कभी भी रिलेशनशिप बैलेंस नहीं रहा, ठीक है, जो बैलेंस होना चाहिए। और प्रॉब्लम जो है ये आपके अंदर नहीं है, आपने अपना 100% दिया इनको। प्रॉब्लम इस पर्सन के अंदर था, ठीक है। क्या था? एक तो बहुत ही इमेच्योरिटी, बचपना, ठीक है, बहुत इमेच्योरिटी। दूसरी चीज ये कि ये सिचुएशन से भागते बहुत थे, मतलब इस तरह से कि, अच्छा मैं यहाँ पर एक कड़वी बात आपसे कहूँगी, हो सकता है आपको अच्छी लगे ना लगे, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप ही की है। इन्होंने आपको जगल किया है, चीट भी किया है। 7 ऑफ सोर्ड्स, मे बी इनकी लाइफ में कोई और पहले से ही मौजूद था जब आप इनकी लाइफ में आए, या आपके आने के बाद आया है, कुछ तो है यहाँ पर सीन। ये पर्सन जो है ना, इनके लिए पेंटिकल की एनर्जी, यानी इनके लिए इनका पैसा, इनका रुपया बहुत अहमियत रखता है। इनका फ्यूचर, इनका करियर, इनका पैसा इनके लिए बहुत अहमियत रखता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने इस पैसे रुपए को और आपको दोनों को जगल किया। अब एक और भी सिनेरियो है, वो ये है कि हो सकता है ये जो पर्सन है किसी के साथ कोई लेन देन, कोई पैसे रुपए का कोई लेन देन, या हो सकता है कि कुछ इनका उनके साथ चक्कर रहा होगा पैसे रुपए का। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने वहां पर रहना कंफर्टेबल, इनको अच्छा लगा, इनको सही लगा, कंफर्टेबल लगा। इन्होंने सोचा कि वहां रहना सही रहेगा क्योंकि वहां मेरा फायदा है, तो इन्होंने आपको चीट किया उनकी वजह से। अब ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, जो बहुत स्ट्रांग है, जिसके पास काफ़ी सारी अथॉरिटी है, पैसा है, तो इन्होंने सोचा कि वहाँ रहना मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो इन्होंने उस तरफ जाके, आपको छोड़ के इन्होंने उस तरफ चले गए, ये निकल गए। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पे, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है, लवर्स का कार्ड आया है, इसीलिए एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि इनका आना जाना तो बनता ही है, ठीक है। ये कभी टिक के नहीं रहे होंगे रिलेशनशिप में। ऐसा होता होगा कि जब ये रिलेशनशिप में आपकी तरफ आते होंगे, बातचीत करते होंगे, ठीक है, जब जैसे नो कॉन्टेक्ट से, देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे लवर्स आया है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो पर्सन है ना, इनके साथ आपका कभी एंडिंग नहीं हो सकता। आप हमेशा उस साइकिल में घूमते रहते हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इसीलिए जाते हो बिकॉज इनको अपनी आज़ादी से बड़ा प्यार है, या आज़ाद रहना चाहते हैं। अच्छा, बड़ा अजीब सा बंदा है, मतलब आज़ाद भी रहना चाहता है और आपके साथ भी रहना चाहता है, ना तुम्हें छोड़ना है मुझे और ना ही मुझे तुम्हें अपनाना है, यानी कि सामने आते भी नहीं हो, साफ छुपते भी नहीं हो, इस तरह वाली एनर्जी है। चाहिए आप भी हो इनको, ठीक है, लेकिन साथ साथ इनको चाहिए वो भी सिचुएशन है, फिर चाहे वहाँ पे पैसा रुपया है या वहाँ पे जो कुछ भी है। तो ये दोनों सिचुएशन, दो कश्तियों पे सवार इंसान दिखता है मुझे, और इमेच्योर भी है, अपनी धुन में मगन रहना, आज़ाद रहना, मुझे कोई बांध के ना रखे, इन्हें ऐसा फील होता है। मैं बताऊँ, हो सकता है इनका कोई फोबिया हो, मतलब इनको डर है, इन्हें ऐसा फील होता है कि अगर हम शादी कर लेंगे या हम एक शादी के बंधन में बंध जाएंगे, ठीक है, कमिटमेंट दे दूंगा, कमिटेड हो जाऊंगा, तो फिर मैं आज़ाद नहीं घूम पाऊंगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये जगल करते रहते हैं दो सिचुएशंस को। शायद इनको ये लगता है कि मैं आज़ादी से अपने वर्क पर, अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा, या मैं आज़ादी से, मुझे अगर
फ़र्ज़ करें एक मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि अगर इनको अब्रॉड सपोज जाना है, लेट्स से अगर इनको अब्रॉड, तो ये अगर इस वक्त अगर आपको कमिटमेंट दे देते हैं तो फिर तो ये जा नहीं पाएंगे। तो बीच में एक अड़चन इनकी नज़र में कि बीच में एक अड़चन आ जाएगी, फिर जाहिर बात है फैमिली बढ़ेगी, बच्चे होंगे, जिम्मेदारियाँ होंगी, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं, फिर मैं अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा, या मैं उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे पाऊंगा जिनके साथ मैं बड़ा जो है ना वो खूब घूमना फिरना पार्टी शाटी अयाशियाँ मारता हूँ ठीक है, इफ़ स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, ठीक है। और अगर ये फीमेल हैं जिनके बारे में आप मेल हैं और ये फीमेल हैं, तो ये आपको लेके और अपने करियर को लेके, अपने पैसे रुपए को लेके या फैमिली को लेके ये आपके जगल कर रहे हैं, ठीक है। आप दो सिचुएशन में आपको भी फंसा के रखा है, खुद भी परेशान हो रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और चीज़ मैं आपको बताऊं, एक चीज़ तो ये कि आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट रहता ही है, ठीक है। आते हैं बहुत लेट करके आते हैं और कोशिश यही होती है कि आप आगे से कोई इनिशिएटली इनको कुछ ना करना पड़े ताकि ये विक्टिम एनर्जी में रहें, ठीक है। आई सी 11-11, सो मुझे लगता है हो सकता है कि आप ट्विन हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत देर देर से आते हैं और जैसे ही ये आते हैं तो या तो आप दोनों के बीच कोई बहस हो जाती होगी, या तो आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हो जाता होगा किसी न किसी बात को लेके, चीज़ को लेके, क्योंकि क्लैरिटी नहीं देते हैं ना, तो आपको भी एक लगता है कि भाई क्लैरिटी तो दे दो कम से कम। और दूसरी चीज़ विद दिस 4 ऑफ कप्स, आप जब तक एंड दिस डेविल, अब देखिए ये दो कार्ड्स को समझिए, डेविल एंड 4 ऑफ कप्स, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये, ठीक है, अर्थ साइन। आपको लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। एक तो पैशनेट है और दूसरा हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन ना अपने एडिक्शंस को ख़त्म नहीं कर पा रहे, अपने एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक है। अपने एडिक्शंस में, अपनी चीज़ों में फंसा हुआ बंदा जिसको सिर्फ अपना पता है, दूसरे का इसको कोई लेना देना नहीं है। अब वो आपसे मिल गए, ठीक है, आपसे इनको हो गया लगाव, प्यार तो है, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज लवर्स की एनर्जी है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। ट्विन में सबके लिए नहीं कहूँगी, किसी किसी के लिए होगा, लेकिन सोल कनेक्शन तो है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये चीज़ बताती है कि ये अट्रैक्ट बहुत आपकी तरफ होते हैं, और अट्रैक्शन के तहत ही आपसे बात भी करते हैं, बातचीत होती है दोनों के बीच, ठीक है, दोनों की ही एक दूसरे को लेकर अट्रैक्शन। लेकिन जब आप बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, जैसे फैमिली, शादी, कमिटमेंट, तो ये भाग जाते हैं, ठीक है। ये आपके ऑफर्स को ऑफर को ठुकरा देते हैं, मतलब जैसे ही बहुत आप इनसे इनके मतलब की बातें करोगे ना, तब तक तो ये आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट होंगे, बिल्कुल सही होंगे, मेरे मतलब की बातें चल रही हैं, चलें, बात हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है, चलो भाई ठीक है चलते रहो। जैसे ही आपने अपना थोड़ा सीरियस होना शुरू किया, आपने अपने मतलब की बात कही, आपने इनसे कोई ऐसी कमिटमेंट की आगे, वैसे ही ये बंदा गायब। इस तरह की मुझे एनर्जी है, और ये एक बार नहीं, काफ़ी बार इन्होंने आपके ऑफर्स को ठुकराया है, ठीक है। तो सिनेरियो मुझे यहाँ पर कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं करंटली इस वक्त, अगर ये सिनेरियो आपसे मैच होता है ना, तो फिर तो ये रीडिंग आप ही की है, क्योंकि ये इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सारी बातें आप देख रहे हो, तो बिल्कुल ही सेपरेशन हुआ है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको चीट भी किया है, बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। अब मैं ये चेक करूंगी कि इस वक्त करंटली इनके दिमाग में, माइंड में आखिर चल क्या रहा है, देन हम फ्यूचर की भी देखेंगे कि फ्यूचर में इनके एक्शन क्या रहेंगे। ओ माय गॉड, द हाई प्रिस्ट, और क्या चल रहा है, पेज ऑफ कप्स, क्या चल रहा है, और नेक्स्ट एक्शन इनका क्या रहेगा, नेक्स्ट इन फ्यूचर। पहले ये अभी के देख लेते हैं, ठीक है ठीक है। 8 ऑफ फैंस, ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ पर भी नाइट ऑफ, यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आपको लेके ये पैशनेट बहुत है, इनका पैशन कभी भी आपको लेके ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। अब ये इनके माइंड में, इनकी करंट एनर्जीज में, इनकी करंट फीलिंग्स में क्या चल रहा है, ये आपको आपकी तरफ
आना चाहते हैं। सिंपल सिंपल लफ्ज़ों में बता रही हूँ, 8 ऑफ वैंड्स इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन आ सकता है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। प्रॉब्लम इज दैट विद इज हाई प्रिस्ट एंड किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं आपसे हमेशा हमेशा। वही वाली बात मैंने जैसे कहा कि इनको कोई डर है, या तो कुछ इन्होंने आपसे छुपा के रखा हुआ है, ठीक है, या आपसे वही बात शायद डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर दोबारा से वही पैशनेट होकर, पैशन, जस्ट पैशन के तहत वही साइकिल, समझ रहे हो, जैसे आए पैशनेट हुए, बातें बातें की, फिर जब आपने इनको बहुत ही, फिर ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग हो जाते हैं, फिर जैसे ही आपने कोई ऐसी बात की तो ये भाग जाएंगे। द हाई प्रीस्ट, ये आ तो रहे हैं आपकी तरफ, इनकी करंट एनर्जीज में ये चल रहा है, मुझे जाना है, तुम उसके पास बात करनी है, मैं अभी ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये एनर्जी सकर टाइप का पर्सन है। जब ना इनको आपकी एनर्जी सक करनी होती है, ये आ जाते हैं, समझ रहे हैं, तो ये आपकी अच्छे से एनर्जी सक करते हैं, फिर भाग जाते हैं, खुद को सेटिस्फाई कर दिया। देखिए एक ना प्रैक्टिकल बंदा, समझदार, प्रैक्टिकल, और जो दिल से ना सोचे, ठीक है, हाई प्रिस्ट, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन, वो बंदा ना उस बंदे के साथ जब आप कनेक्टेड हो जाते हो ना, आप उस बंदे से अगर प्यार करते हो, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल बंदा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है कि जब उसको, और एक बिजी बंदा, ठीक है, बिजी, उसको अपने पैसे रुपए, अपना करियर बनाने के चक्कर में वो हर वक्त बिजी रहता है। ऐसे बंदा क्या करता है, जब उसको आपकी एनर्जी चाहिए होती है ना, तो वो आ जाता है, आपकी एनर्जी सक कर लेता है, ले लेता है, आपसे सब कुछ ले लेगा। लेकिन जब उसको देने की बारी आती है ना, जब आपकी बारी आती है, तो आप भूखे ही रह जाते हो, आप उसके इंतजार में ही रह जाते हो, आप उसके राह तकते हुए ही रह जाते हो। इस टाइप का इंसान जो है ना, इससे पहले चीज़ तो ऐसे इंसान से मोहब्बत होनी ही नहीं चाहिए, जो बहुत ही प्रैक्टिकल हो, और अगर हो गई है तो किस्मत, क्या कर सकते हैं, किस्मत ने, डिवाइन ने दोनों को मिलवा दिया, कुछ कर नहीं सकते। तो ये इनकी करंट एनर्जीज में ये चीज़ चल रही है, आना है, तुमसे बात करनी है, मनाना है, ठीक है, जो भी हो वो ये करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो आप, क्योंकि काफ़ी सुस्तल वजूद किस्म के आदमी है ये, या बंदा या बंदी है, ठीक है। अंदर ही अंदर प्यार करना, अंदर ही अंदर बहुत, मतलब वही वाली बातें, छोड़ना तो तुम्हें है नहीं, लेकिन अपनाना भी फिलहाल नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आए, बातचीत हुई, क्योंकि बहुत पैशनेट हैं, याद रखिएगा, बहुत आपको लेके पैशनेट हैं, मिस भी बहुत कर रहे हैं, ठीक है। देन हाई प्रिस्ट आ चुका है, उसके बाद ये हो सकता है कि फिर से आपके साथ, मतलब फिर से ये बातें छुपाएंगे, आएंगे, लेकिन काफ़ी सारी बातें छुपाएंगे, या तो ऐसा हो सकता है कि ये आपको अब बहुत इंट्यूटिव देखते हैं, अब ये आपको इस तरह देखते हैं कि अब आप इनसे बातें छुपाने लगे हो, आप इनको कोई क्लैरिटी नहीं देते हो, अब आप इनसे बात नहीं करते हो, या बाउंड्री सेट कर ली है इन्होंने, इस नो कांटेक्ट में आप इनसे कांटेक्ट अब नहीं कर रहे हो, अब आपको नहीं चाहिए, ठीक है। या तो ये आपको इस तरह से देखते हैं और ये जानना चाहते हैं, इनको बड़ी क्यूरियोसिटी लगी हुई है कि आखिर आपके माइंड में चल क्या रहा है, जानूँ तो सही, जाके देखूँ तो सही, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और तो नहीं आ गया लाइफ में, इस तरह की इनकी एनर्जी चल रही है, ठीक है। लेट्स सी कि फ्यूचर में इनका कोई ये स्वभाव बदलेगा या वही रहेगा, कुछ एक्शन की है यहाँ गुंजाइश या नहीं, या अभी भी फ्यूचर में भी आज़ाद घूमना चाहते हैं। इनको अपनी आज़ादी से बड़ा प्यार है बाय द वे, ठीक है। इनको लगता है कि आज़ाद रहना, घूमना फिरना, बंधनों में खुद को ना बांधना, यही ज़िंदगी असल होती है, तो ये अपनी आज़ादी से बड़ा लगाव है इनको। लेट्स सी, देखते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या आती है इनको, क्या फ्यूचर में इनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा, या आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है इसका क्या रहेगा फ्यूचर में, ठीक है। ले लेते हैं मून एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, हाई प्रिस्ट एंड मून दोनों साथ आए हैं, ठीक है, फ्यूचर रीडिंग में, इस वक्त की एनर्जी में एंड फ्यूचर रीडिंग में, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। ओके, सो 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर, और मैं ये भी देखूंगी कि अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। हम अफर्मेशंस आपके लिए निकालेंगे, क्योंकि फ्यूचर की जो एनर्जी है ना, वो द स्टार, वो कुछ इस तरह से निकल के आई है। यहाँ पर द हायरोफेंट है, ओ माय गॉड, यस, दे वांट टू मैरी यू। सी, देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है इन फ्यूचर
आप मूव ऑन हो जाओगे, आप थक जाओगे इस साइकिल से, और फाइनली आप खुद को हील करोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, फ्यूचर तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। आप खुद को हील करोगे और आप इस आना जाना से, 8 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, आप दिल में बातें रखना शुरू कर दोगे, आप मूव ऑन हो जाओगे, जो मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप टू द पॉइंट, कट टू कट कम्युनिकेशन करोगे इस बंदे के साथ या बंदी के साथ कि ठीक है, अगर मतलब क्लियर बात कर दोगे कि ठीक है, मुझे अब नहीं रखना, मैं थक चुका हूँ या मैं थक चुकी हूँ, अब तुम्हारी मर्जी, जो जाना है जाओ, आना है आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन उसके बाद कहते हैं ना, टेबल टर्न होगी और ये पर्सन आ जाएंगे सॉलिड कमिटमेंट की तरफ। द स्टार आपको मैनिफेस्ट करेंगे, दुआओं में मांगेंगे, लेकिन आप तब तक मुझे लगता है आगे बढ़ चुके होंगे, अकेले ही सही लेकिन आगे बढ़ चुके होंगे विद दिस 8 ऑफ कप्स। ये फ्यूचर प्रेडिक्शन हो रही है। ठीक है, फ्यूचर में मुझे यहाँ पे या तो अभी इस वक्त ये आपका पास्ट था तो ये फ्यूचर अभी हो रहा है, कुछ ही टाइम में होगा ये, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आप फेड अप हो चुके हो इस सारी सिचुएशन से। अब आप आहिस्ता आहिस्ता ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में आ रहे हो, आपको गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है। ठीक है, इनका ये जो बिहेवियर है, क्योंकि इन्होंने एक बार नहीं कई बार आपकी ऑफर्स को ठुकराया है। अब ऐसा लग रहा है जैसे द मून, आप खुद को छुपा दोगे, और ये पर्सन जो है ना, ये लिटरली हो सकता है आपको ड्रीम्स में आए। ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा लग रहा है जैसे ना 5D लेवल पे तो ये पर्सन आपसे कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन 3D लेवल पे आते आते कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, उसके लिए ये बहुत प्रे करेंगे, आपके लिए मैनिफेस्ट करेंगे, स्टेबल एंड स्टेबिलिटी देने के भी मूड में दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है फ्यूचर में ये पर्सन अपने गोल्स को फाइनली हासिल कर लेंगे, जो ये चाहते हैं, जो इनका करियर है या जो ये चाहते हैं ना, ये फ्यूचर में ये चीज़ हासिल कर लेंगे और ये आएंगे आपकी तरफ। तब तक आप अपना देखिए, मन बदलने की भी बात नहीं मैं कहूँगी, प्यार इन्हीं से हो रहेगा आपका, वो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लवर्स है, कनेक्शन इतना कोई एम ही नहीं है कि ख़त्म हो जाए, कोई नहीं कर सकता, बट ये कि ज़रा पत्थर दिल हो जाओगे। मतलब होता है ना, बस अब मेरा दिल नहीं करता तुमसे बात करने को, दिल से उखड़ गए हो तुम मुझे ऐसी हरकतें कर करके, अब मेरा दिल नहीं करता, मैं क्या करूँ। तो कुछ इस एनर्जी में तो ये बड़ी मुश्किल से आपको मनाएंगे। और बाय द वे ये देख लीजिए, द हायरोफेंट का कार्ड आया है, ये मुझे लगता है कि इनके साथ आपकी मैरिज लिखी हुई है, लेकिन हम अफर्मेशन भी देखेंगे आपको क्या करना चाहिए, और एंजल्स से भी हम लेंगे ना आंसर, तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। पहले आपके लिए देखते हैं अफर्मेशंस, आपको क्या करना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कंटेंटमेंट, स्लीप, आपको अभी इस वक्त क्या करना चाहिए, सिचुएशन को डिवाइन के हवाले करके, माइंडफुलनेस, बिल्कुल सिचुएशन को डिवाइन के हवाले कर दो, सरेंडर हो जाओ, सिंपल इज दैट। जितना इनका वेट करोगे कि ये आएंगे, बात करेंगे, आज मैसेज आएगा, क्योंकि मैसेज तो इनका आएगा विद इन 8 डेज या 18 डेज में ही आपको मैसेज करेंगे, लेकिन तब करेंगे क्योंकि इनका हार्ट चक्रा और इनका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड लग रहा है मुझे। तब ये आपसे मैसेज करेंगे जब आप खुद को अपनी अपनी धुन में मगन रहोगे, एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दोगे। स्लीप, खामोशी से एक जगह बैठ जाओ, सुकून से आराम करो, अपने ऊपर ध्यान दो, मैनिफेस्टेशंस करो, ठीक है। और तब ये अचानक अनएक्सपेक्टेडली आएंगे। जितना इनके पीछे भागोगे, क्योंकि इनका थ्रोट चक्रा, इनका हार्ट चक्रा बंद है, ब्लॉक्ड है। किंग ऑफ कप्स, थ्रोट बहुत कम बोलते होंगे, और पहली बात तो ये अपनी दिल की बात बताते ही नहीं होंगे ठीक से, मतलब क्लैरिटी तो देते ही नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इनको
जो है ना वो मैनिफेस्ट करके इनकी तरफ भेजनी है मैनिफेस्टेशन। यानी इनका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक्ड हुआ हुआ है या थ्रोट चक्रा, उसको आपने ओपन करना है। कैसे करना है उसके लिए आपको, अगर आप यूट्यूब पे जाओगे ना, सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, तो आपको बहुत सारी ऐसी अफर्मेशन, ये जो अपने चक्रा हीलिंग्स की जो होती है ना वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लेकिन एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ किस तरह जो 7 चक्रास होते हैं ना उनको हील कैसे किया जाता है। तो हार्ट चक्रा का जो कलर होता है आई थिंक ग्रीन होता है ना। हार्ट चक्रा का कलर जो ग्रीन होता है। तो आप ना एक जगह रात के टाइम पे, खास तौर पे जहाँ आप सोते हो सुकून से, जब आप सोने वाले हो, जब सब घर पे खामोशी हो, सुकून हो, उसी टाइम पे ही तो होता है ना हम सुकून में होते हैं। दिन भर तो हम बिजी होते हैं, टाइम नहीं होता, माइंड में भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो रात के टाइम आप सुकून से बैठ जाइए, ठीक है, जिस तरह योगा पोज में बैठते हैं हम, और मेडिटेशन कीजिए, इनहेल एक्सहेल, और एक ग्रीन कलर की लाइट, ऐसा फील कीजिए कि ग्रीन कलर की लाइट मेरे आसपास चल रही है, मौजूद है, मेरे ऊपर ग्रीन कलर की लाइट पड़ रही है, ऐसा फील करना है आपको, ठीक है। और वो ग्रीन कलर की लाइट में आहिस्ता आहिस्ता अपने पर्सन के तरफ भेज रही हूँ, और अपने पर्सन को इमेजिन करना है, और ये इमेजिन करना है कि ये ग्रीन कलर की जो लाइट है रास्ते से गुजरते हुए उन तक पहुँच चुकी है, उनके हार्ट में जा चुकी है, उनको भी बिल्कुल लाइट कर चुकी है, ठीक है। इस तरह से उनका हार्ट चक्रा जो है वो जो क्लोज्ड है इस वक्त, वो हील होगा, ठीक है। और थ्रोट चक्रा का भी यही अमल है, ठीक है। थ्रोट चक्रा का कलर मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन हार्ट चक्रा का तो ग्रीन ही है। तो जो थ्रोट चक्रा का जो कलर है आई थिंक पर्पल है, आई डोंट नो, तो वो इस तरह के कलर इमेजिन कीजिएगा। तो ये बात भी करेंगे आएंगे तो, और ये क्लैरिटी भी देंगे, और इनका दिल भी खुलेगा, ठीक है। इस तरह से आप कीजिए। नाउ लेट्स सी। तो इनको ज़्यादा चेस करना, इनके बारे में सोचना बंद कर दें, ठीक है। अब हम एंजल्स से ले लेते हैं मैसेज आपके लिए। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? गेट मोर इन्फॉर्मेशन, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कही थी, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कि चुप करके बैठ जाओ खामोशी से, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है और ज़्यादा कलेक्ट करने की कोशिश करो। और वो कैसे करोगे? मेडिटेशन करके इनकी तरफ भेजो, जिस तरह हीलिंग प्रोसेस मैंने बोला है ना, इस तरह से भेजो, फिर बात को आगे बढ़ाओ। अगर ये आते हैं आपसे मिलने के लिए या बात करने के लिए, जैसे मैंने अभी कहा, इनकी एनर्जी में ये चीज़ है, ये दोबारा आएंगे, लेकिन उनके एक्शंस को देखना है आपने। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, पहले इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से लेना कि एक्चुअली में ये आ क्यों रहे हैं। ट्रस्ट, सिचुएशन पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ये जो सिचुएशन है ये आपकी तरफ मुझे पॉजिटिव वे में आती हुई दिखाई दे रही है। इट्स अ यस, ठीक है। ये जितनी भी हमने रीडिंग की है, इट्स अ यस, एंजल्स ने हमें यहाँ पर कह दिया है, ट्रस्ट रखिए, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लीजिए, अपने आप को थोड़ा और हील कीजिए। अगर हीलिंग प्रोसेस में कोई बीच में कोई टेंशन आ रही है, कोई बाधा आ रही है, तो कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए इधर उधर से कहीं से, ठीक है। बहुत सारे आपको ऐसे चैनल्स भी मिल जाएंगे जहाँ पर आपको हीलिंग प्रोसेस भी बताया जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ यही कार्ड्स रीडिंग वगैरह में मुझे इतना टाइम नहीं होता है, वरना मैं तो ये भी करूँ मैं तो आपको ये भी करवाऊँ, हीलिंग भी करवाऊँ, मेडिटेशन भी करवाऊँ, साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें करवाऊँ, लेकिन क्या करूँ, टाइम की कमी रहती है, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। ओके, सॉरी मैं फिर से आ गई। एक्चुअली मुझे मैसेजेस भी देखने थे, क्योंकि नो कांटेक्ट में है ना, तो मुझे मैसेजेस भी देखने थे उनके, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा खो गई रीडिंग में और आपकी सिचुएशन में, और कि मैं मैसेजेस भूल गई। तो ठीक है, मैं अभी ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, हम अब उनके मैसेजेस देख के ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं, तो अच्छा हुआ मुझे टाइम पर याद आ गया, फिर मैं दूसरी रीडिंग शुरू कर लेती ना, तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, ठीक है। तो उनके मैसेजेस आपके, मिसिंग योर वॉइस, तो आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं। हीलिंग प्रोसेस, इस वक्त ये पर्सन हीलिंग प्रोसेस में है, तो मैंने जैसे आपसे कहा, इस वक्त आपको इनको हीलिंग भेजनी चाहिए, इनके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। फेथफुल,
पास्ट लाइफ कनेक्शन। अब इनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का है, इन्होंने ठीक नहीं किया आपके साथ जो कुछ भी किया, क्योंकि लवर्स आया है ना, लवर्स आया। आई मिस यू, योर लव, योर केयर। जिस तरह आपने इनको लव किया, केयर किया, अब मिस हो रहा है, पहले नहीं कदर आती, मिस तो कर रहे हैं, ठीक है। आई फील फॉर यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन। जो इन्होंने आपके लिए फील किया है वो इन्होंने कभी किसी और के लिए फील नहीं किया, कर पाएंगे भी नहीं, कर पाएंगे भी नहीं, नो नेवर, बिकॉज यहाँ पर लवर्स है, ठीक है, सोल कनेक्शन है। कोई कुछ भी कर ले, आप दोनों अलग नहीं हो सकते, ये तो क्लियर है। किसी और के बारे में ये चले जाएं, कुछ भी हो, यहाँ पे फॉरगिवनेस का आया है, ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया आप इनको माफ़ कर दो, ठीक है। डू मैनिफेस्टेशंस आपके लिए यहाँ पे ये मैनिफेस्टेशंस का बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। स्टार का कार्ड भी आया था, तो इसका मतलब कि आपको मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। आपका स्टार साइन भी हो सकता है क्यूरियस हो, या इनका हो, और या इनका स्कॉर्पियो भी हो सकता है, ये ज़िद्दी बहुत होंगे, ठीक है। नंबर 14, 3 और 25 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई एम कमिंग सून, बहुत जल्दी आ रहे हैं ये आपके पास, ठीक है। तो अब मैं रीडिंग को यहाँ पर क्लोज करती हूँ। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, देख लेते हैं कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, ठीक है, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट जो फ्यूचर प्रेडिक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, फ्यूचर क्या रहेगा, इनका फ्यूचर में आपकी तरफ क्या एक्शन, क्या रिएक्शन रहेगा, इनके मैसेजेस भी देखेंगे, साथ साथ हम एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे, आपके लिए क्या अफर्मेशंस हैं ये भी चेक करेंगे, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं ये भी चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं ये चेक करूँगी कि सिनेरियो क्या है, ठीक है। और सिनेरियो में इसीलिए चेक करती हूँ, व्हाट्स द सिनेरियो, व्हाट्स द सिचुएशन, ताकि एक समझ आ जाए ना, हमें एक क्लैरिटी मिल जाए कि ये रीडिंग आप ही के लिए हो रही है। अगर सिचुएशन एंड सिनेरियो आपसे मैच कर जाते हैं तो इट मीन्स कि आगे की रीडिंग भी आप ही के लिए है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज भी आपसे मैच होंगी। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। व्हाट्स द सिचुएशन, प्लीज गाइड अस, व्हाट्स द सिचुएशन, व्हाट्स द सिनेरियो, क्या सिचुएशन है। किंग ऑफ कॉइन्स, ठीक है, हाँ, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, ओके, एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्यों है, वाई? पहली वाली रीडिंग भी कुछ इसी टाइप की थी, बस उसमें कुछ रीजंस अलग थे, बट यहाँ पर रीजंस कुछ अलग दिख रहे हैं मुझे। वाई दिस 4 ऑफ कप्स इज हियर, वाई, क्यों? हालांकि ये पर्सन बहुत स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया, या फिर यूँ समझ लीजिए कि पीठ दिखाई। हालांकि अब दोनों में हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो वजह, क्योंकि वो भी दिखाई दे रहा है मुझे विद दिस 2 ऑफ वैंड्स। कोई सिटी कंट्री उनकी अलग है, या 6 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन वॉक अवे कर गए हैं, जिनके भी बारे में आपका ये अभी नो कॉन्टेक्ट है ना। ये है द फूल एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, किससे डील कर रहे हो? 9 ऑफ कॉइन्स, वाओ, 6 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन ना जिद्दी बहुत है। ये कुछ इस तरह के पर्सन हैं, जिद्दी लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है, नेगेटिव मत लेना। जिद्दी इस तरह के इनके पास ना बहुत स्टेबिलिटी बहुत है, स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, रिच, अपना कमाते हैं, मतलब रिच इन सेंस कि भले इतना पैसा हो या ना हो, लेकिन ये अपने पैरों पर ये बंदा या बंदी रुक खड़ा हुआ है और उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। और यही चीज़
इस पर्सन को बहुत अट्रैक्टेड करती है, आपको बहुत अट्रैक्टेड करती है इनके प्रति या इनकी तरफ। बिकॉज 9 ऑफ कॉइन्स, ये अपनी सिंगल लाइफ या तो जी रहे हैं या तो फिर ये सक्षम है, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है, अगर ये सिंगल नहीं भी हैं तो वैसे तो यहाँ पे ये सिंगल ही हैं बिकॉज मुझे लग रहा है, लेकिन काफ़ी स्टेबल। ये वो पर्सन है जिन्होंने अपने आप को खुद बनाया, अपने पैरों पर खुद खड़े हुए, अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं। आज अगर लोग इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, या आज अगर लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आज अगर इनके पास ये कॉइन है, देख रहे हैं ये स्टेबिलिटी है, कॉइन देख रहे हैं किस तरह ये अपने राजा महाराजा की तरह बैठे हुए आराम से, सुकून से। तो ये आराम, ये सुकून इन्होंने खुद कमाया है, किसी ने इनको दिया नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज़, आप इस पर्सन से जब मिले ना, जब आपने इनसे शुरू में बात की, आप बहुत अट्रैक्टेड हो इनकी ब्यूटी, इनकी खूबसूरती। बिकॉज क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पर एक चीज़ दिखाती है कि ये पर्सन, बंदा या बंदी जो भी है, ये बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है। जब भी क्वीन ऑफ वैंड्स या किंग ऑफ वैंड्स आता है ना, तो एक चीज़ जान लिया करें कि एक तो बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन जो है ना वो इंट्यूटिव, शार्प, क्लेवर, बट एक ऐसा पर्सन खूबसूरत, चार्मिंग, ब्यूटीफुल, बट साथ साथ ठीक है ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है। अनफॉर्चुनेटली बात ये आ जाती है कि ये प्रैक्टिकल बहुत होता है, माय वे और हाईवे, ये इस तरह का बंदा होगा। ये इम्पल्सिव होके कभी किसी चीज़ को नहीं लेके चलेगा, सोच कर समझ कर, जहाँ इसको पता है कि हाँ ठीक है मेरा यहाँ पर फ़ायदा है वहाँ मैं चलूँगा, अदरवाइज वो टाइम ज़ाया नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है एंड यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। देखिए ये पर्सन ना वॉरियर टाइप का, मैंने कहा ना बहुत ज़िद्दी है अपने गोल्स की तरफ। मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। हो सकता है ये स्कॉर्पियो हो, क्योंकि स्कॉर्पियोज जो होते हैं ना वो बहुत ज़िद्दी, अड़ियल तबीयत के होते हैं कि मतलब जो चीज़ मैंने ठान ली, जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। ठीक है, जो मेरा गोल है वो मुझे अपना गोल वो हासिल करना है। ठीक है, स्कॉर्पियन में होती है ये आदत, बहुत ज़िद्दी तबीयत के होते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है ना वो भी स्कॉर्पियो है और वो बहुत ज़िद्दी है और जिस चीज़ पे अड़ जाता है ना, फिर चाहे वो 2 दिन बाद भी उसको वो चीज़ याद रहती है कि ये मेरी चीज़ जो है मुझे चाहिए, मैंने आपसे मांगी थी तो कुछ इस तरह की एनर्जी है इनकी। ठीक है, विद दिस 2 ऑफ वैंड्स मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है आपको सोशल साइड पे मिले होंगे। बिकॉज यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर वर्ल्ड का यहाँ पे हाथ में। ठीक है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, सोशल साइड पर हैं, कुछ यहाँ पे ऐसी मुझे यहाँ पर एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये कहती है कि दोनों की जो मुलाकात हुई ना एक दूसरे के साथ, कुछ इस तरह से हुई कि अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आपने सोचा नहीं होगा कि ये बंदा मुझसे बात करेगा या बात करेगी, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि किस तरह हमारी शुरुआत होगी, बात होगी, लेकिन बस हो गई शुरुआत। हालांकि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी मौजूद थे, ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑप्शन नहीं है। 6 ऑफ कप्स, आपके पास भी बहुत ऑप्शन होंगे, इनके पास भी बहुत ऑप्शन होंगे, लेकिन अट्रैक्शन दोनों की एक दूसरे से बनी। ठीक है, शुरुआत आप इतने ऑप्शन होने के बावजूद आपके पास या उनके पास, दोनों के पास, शुरुआत आप दोनों की हुई है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग। एक साइन यहाँ पर यह भी है, हो सकता है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ झेला या बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ दुख तकलीफें, या आपने रिलेशनशिप्स में बहुत चोट खाई है, या उनका भी यही सिनेरियो हो सकता है मे बी। तो यहाँ पर दोनों की एक नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पर देखें, बट यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है, ये थोड़ा प्राउडी भी होंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल, डैडी एनर्जी है ये। किंग ऑफ पेंटिकल या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या क्वीन ऑफ वैंड्स, दो यहाँ पर आए हैं चीज़ें। ठीक है, एक डैडी यानी कि एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, घर की, बच्चों की या फैमिली की। मे बी अगर बच्चे हैं, इनके बच्चे नहीं हैं तो फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, फैमिली का प्रेशर है, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनके ऊपर सिर्फ फैमिली की जिम्मेदारी नहीं है और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जहाँ ये वर्क करते हैं या ये बिजनेस करते हैं वहाँ पर भी इनको पूरा टाइम देना पड़ता है, तो बहुत बर्डन, इनके पास टाइम नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे दो, जैसे किंग ऑफ पेंटिकल है और क्वीन ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे 2 पेयर भी हैं। जैसे अगर आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो ना,
आप स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आप एक डैडी टाइप ऑफ पर्सन हो, तो ये क्वीन ऑफ वैंड्स है। आप कभी किसी से अट्रैक्ट नहीं हुए इतने ऑप्शंस होने के बावजूद, लेकिन आप इस पर्सन से अट्रैक्ट हो गए बिकॉज क्वीन ऑफ वैंड्स। आपको इस पर्सन के अंदर बहुत खूबियां नजर आती हैं, आपको इस पर्सन से बहुत अट्रैक्शन फील होती है, आपको इस पर्सन की हर एक बात, हर एक हरकत अच्छी लगती है, इनका पूरा ऑरा जो है आपको बहुत बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप ना चाहते हुए भी इनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं या देती हैं। लेकिन समहाउ ये जो पर्सन है ना, इन्होंने चुपचाप, आई थिंक 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपने इनको ऑफर दी, जो भी प्यार, लव, जो भी ऑफर दी, फ्रेंडशिप, जो भी, इन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं की और ये वॉक अवे कर गए आपसे दूर। ठीक है, तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का यहाँ पर मुझे वजह तो यहाँ पर इन्होंने आपको भी नहीं बताई और हमारे यहाँ भी नहीं आई है। वजह कोई नहीं है, बस ये चुपचाप खामोशी से चले गए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए। हो सकता है किसी किसी के लिए ब्लॉक भी हो, लेकिन जो बड़ी वजह मुझे लग रही है ना, विद दिस 9 ऑफ कॉइंस एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, हो सकता है या ये अपने पेंटिकल्स, अपने पैसे रुपए को खोना नहीं चाहते हैं, या फिर ये सिंगल ही रहना चाहते हैं, या फिर इनका पहले का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा कि ये आगे आगे बढ़े या नई शुरुआत करें या नई कोशिश करें, तो इन्होंने अपना दिल बंद कर दिया। ऐसा भी हो सकता है। तो इन्होंने, जब आपने इनको ऑफर दी या इनसे आगे बढ़े, तो इनको कुछ अजीब फील हुआ, कंफर्ट फील नहीं हुआ, ये दूर हो गए, ये आपसे दूर चले गए, क्योंकि ये ऐसे ही टाइप के पर्सन है ये, जहाँ पर इनको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, जहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मेरा यहाँ होना सही नहीं है, ये वहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैं रहता हूँ, ठीक है, और मैं अगले बंदे को खाम खा के जो है ना वो एक्सपेक्टेशंस देता हूँ, तो अच्छा नहीं है ये चीज़, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम है, बर्डन है, फैमिली प्रेशर है, तो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मैं क्यों उसको परेशान करूँ, या मैं क्यों उसको ख्वाब, उसके सपने वो सजाए मेरे साथ और फिर वो सपने टूट जाए, तो मुझे भी दुख होगा, क्योंकि ये पर्सन इसी टाइप के हैं। ये पर्सन जो है ना, ये एक सेल्फिश टाइप के पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। ये वो पर्सन है जो दूसरों के लिए पहले सोचते हैं, अपने लिए बाद में। तो ये, अगर आप सोचते हो कि ये तो खुश हैं एकदम और मुझे छोड़ के नो कांटेक्ट में चले गए, ये तो ऐसे, ये तो वैसे, ऐसा देखिए, ये नेगेटिव थॉट्स मत रखिए, क्योंकि अगर ये गए हैं तो ज़रूर कोई वजह होगी, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत समझदार और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने वाले लोगों में से हैं। ये उन लोगों में से नहीं है कि इम्पल्सिव होकर कोई भी फैसला कर ले या आपको दुख दें या कोई तकलीफ दें। अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है तो ज़रूर इसके पीछे कोई रीज़न होगा। ठीक है, और आप दोनों के बीच आ गया नो कांटेक्ट। हो सकता है, अब मुझे एक और सिनेरियो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि इनके फैमिली इश्यूज हों, इनकी फैमिली नहीं माने आप, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है कि मतलब इनकी फैमिली जो है ना, काफ़ी सक्षम और काफ़ी स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन लोग हैं ये। मतलब इनकी मदर, सिस्टर, वो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों, ऐसा भी लग रहा है मुझे। 9 ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ वैंड्स, कोई है। और या ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास जो पैसा है, दौलत है, ठीक है, अगर ये इनको छोड़ के, ठीक है, ये जो है, जो भी है इनकी फैमिली में कोई फीमेल फिगर ही है, अगर इनको छोड़ के ये आपकी तरफ आते हैं और आपका ऑफर ये ले लेते हैं, तो हो सकता है उधर से इनको काफ़ी कुछ गंवाना पड़ जाए, और वो ये चाहते नहीं है। रिस्पेक्ट है, इज्जत है, पैसा है, गवा देंगे। ठीक है, मतलब रिस्क लेना नहीं चाहते, फिलहाल तो नहीं लेना चाहते, इसीलिए इन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला। अच्छा, किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे, क्योंकि किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जी आई है, याद रखिएगा, डैडी एनर्जी होती है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कि ये मैरिड पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं होगा, किसी के लिए ऐसा है। तो या तो ये मैरिड है या तो दोनों आप मैरिड थे, आपका डाइवोर्स वगैरह हो गया, इनका नहीं हुआ है अभी तक, या अभी अटके हुए हैं, तो आपको सही से क्लैरिटी नहीं दी इन्होंने। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ही ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक
ठीक है, इन्होंने कभी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया और दोनों के बीच, हालांकि अट्रैक्शन दोनों की एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन समहाउ कुछ आप इनसे अगर मांगते थे तो इन्होंने हमेशा ना किया। कुछ तो दोनों के बीच हुआ है जो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है। ठीक है, या तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। यहाँ पे 2-3 सिनेरियो मुझे नजर आए, मैंने बता दिए हैं। लेट्स सी इनकी इस वक्त करंटली क्या फीलिंग्स चल रही हैं आपके लिए, क्या चाह रहे हैं, क्या दिल में चल रहा है। देन उसके बाद हम ये देखेंगे कि फ्यूचर में इनके एक्शंस क्या रहेंगे भी या नहीं। बात तो ये है ना कि एक्शन इनको लेना भी है या नहीं लेना। इस वक्त करंटली ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, हाँ, किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर लगा था थर्ड पार्टी है, लेकिन अब यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। बिकॉज 3 ऑफ, क्योंकि कार्ड्स जो है ना जब आते हैं ना तो एक दूसरे के साथ कार्ड्स को देखना पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आती तो मैं ये नहीं कहती डायरेक्ट कि थर्ड पार्टी है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो है। और थर्ड पार्टी यहाँ पे डेथ, एंडिंग, यस। और थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि इनकी या तो फैमिली है या तो कोई और पर्सन है। ठीक है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। तीनों सिनेरियोज बता दिए हैं जो भी आपसे मैच होता है। आप इस वक्त करंटली क्या चल रहा है। करंटली कुछ ऐसा चल रहा है कि द हैंगमैन, देखें इस वक्त तो ये पर्सन स्टक है, इस वक्त करंटली स्टक है, सब खत्म हो चुका है। डेथ, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। लगता है कि ये रिलेशनशिप इतना ही था और जो हुआ सब खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हमेशा दबा कर रखा। बहुत कम बोलते होंगे, ये ज़्यादा बोलने की भी इनको आदत नहीं होगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, लिब्रा, जमना, एक्यूरियस। और यहाँ पर मैंने कहा था स्कॉर्पियो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, और ये देखिए स्कॉर्पियो आ चुका है। ठीक है, डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पर। तो ये जो पर्सन है ना, ऐसा नहीं है आपसे प्यार नहीं करते, प्यार बहुत करते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बताना नहीं है। मैनिपुलेटिंग किस्म के थोड़े से ये बंदे लग रहे हैं, जिद्दी। ठीक है, थोड़ा सा प्राउडी, जिद्दी, ईगो भी है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स जहाँ पर ये हैं, खुश तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डेथ, दोनों के बीच जो ये एंडिंग आई है, इस चीज़ को लेकर ये इनकी रातों की नींद भी उड़ी हुई है ठीक से। इनको स्ट्रेस, एंजाइटी, ठीक से नींद नहीं आती, बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। खुद को बहुत बंधा हुआ फील करना, यानी तुम्हारे साथ आना तो चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहता, बट आ नहीं पा रहा हूँ, स्टक हूँ, बंधा हुआ हूँ, नहीं आ सकता। समटाइम्स, अच्छा कुछ केसेस में तो इन्होंने ये भी बोल दिया होगा, मेरा इंतज़ार मत करो, मेरा इंतज़ार मत करो, जाओ, मेरा इंतज़ार मत करना। मुझे ये चैनल्ड हो रहे हैं कुछ, यस, मेरा इंतज़ार मत करना, मेरा वेट मत करो, सब एंड हो चुका है, कोई नहीं मानेगा और नहीं हो सकता कुछ हम दोनों के बीच, जाओ, एंडिंग हो चुकी है। लेकिन आपको पता है डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इनकी, होने दें। लेट्स सी फ्यूचर प्रेडिक्शन में क्या आता है, तो हमें कुछ और क्लैरिटीज मिल जाएंगी। चैरियट, फ्यूचर, मैंने कहा ना कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनका, होने दें, चुप हो जाएं आप। अभी अफर्मेशन भी देखती हूँ मैं आपके लिए, वेट। और एंजल्स हमें क्या बोलते हैं ये भी चेक करेंगे। 8 ऑफ वैंड्स, ये है जी फ्यूचर एनर्जी, और फ्यूचर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आई है। यहाँ पर हर्मिट आ चुका है, एक और दे दीजिए प्लीज, या टेम्परेंस, द एम्परर, ओ माय गॉड, या एम्परर, किंग ऑफ वैंड्स। देखिए ये पर्सन जो है ना, इनके ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत प्रेशर है, बहुत जिम्मेदारियां। हो सकता है आप दोनों का कास्ट रिलीजन इश्यूज भी हो यहाँ पर किसी के लिए, तो इनके लिए ये आपकी तरफ आना और ये एक्शन लेना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा जितना कि दिखाई देता है। आपको लगता होगा कि इतना मतलब क्यों नहीं ले रहे हैं एक्शन, क्या मतलब क्या मजबूरियाँ, सब बातें हैं, ये है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच में बहुत मजबूर हैं। हालांकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रहे हैं,
ये अपनी चलाते हैं, इनके आगे किसी की चलती नहीं है। बट ये समहाउ ये किसी को दुख देना नहीं चाहते। ये चाहते हैं, मतलब इनको लगता है कि अगर मैंने तुम्हारी तरफ कोई एक्शन ले लिया तो यहाँ पे सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, मतलब वबाल आ जाएगा, घर का सुकून खराब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, क्योंकि घर में कोई राजी नहीं है। घर का सुकून मेरा तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, और ये मैं चाहता नहीं। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं कि ये एक्शन नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में यहाँ पे देखिए एक्शन है। चैरियट ये आपकी तरफ आएंगे, लेकिन आप दोनों के बीच यहाँ पर वो जो भेदभाव है और जो डिफरेंसेस हैं वो रहेंगे। ठीक है, वो रहेंगे और ये आएंगे आपकी तरफ ट्रांसफॉर्म होके। बिकॉज हर्मिट है तो थोड़ा लेट है, इतनी जल्दी वाला मैं आपको टाइम फ्रेम नहीं दूंगी, मुझे यहाँ पे थोड़ा लेट लग रहा है। अगर आप वेट कर सकते हो तो बेशक करो, बेशक करो, और अगर नहीं वेट कर सकते हो, देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, क्योंकि टेम्परेंस आया है, आप दोनों को बैलेंस की ज़रूरत है। हो सकता है यिंग एंड यांग वाला यहाँ पर एनर्जी है, हो सकता है कि ये अपने सारे बर्डन, सारी चीज़ों को निपटा कर ख़त्म करके फिर आपकी तरफ आएँ, अपना ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर कर फिर आपकी तरफ आएँ। ठीक है, क्योंकि आपको बैलेंस करना है, इस रिश्ते में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बैलेंस नहीं होगा तो फिर ये स्टक ही रहेगा, क्योंकि ये इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में, और ये फ्यूचर में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर के आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आएंगे, ज़रूर आएंगे, एक्शन है यहाँ पर। चैरियट का मतलब ही एक्शन होता है, चैरियट एंड 8 ऑफ वैंड्स का मतलब ही एक्शन होता है। अगर मैं ये चीज़ यहाँ पर रख दूँ और ये चीज़ यहाँ रख दूँ ना, तो कुछ इस तरह है कि ये पहले खुद की हीलिंग करेंगे, स्पिरिचुअली ये जो है ना डिवाइन से कनेक्टेड होंगे, बैलेंस करेंगे दोनों के रिश्ते को, देन उसके बाद ये आपकी तरफ आएंगे, बात करेंगे, क्लैरिटी भी देंगे, जो क्लैरिटी आपको चाहिए वो देंगे, ज़रूर देंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा, 8 मंथ्स भी लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ईगो भी है ना, ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करें या आप इनकी तरफ आएँ, पहल आप करें। तो आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप फ़ौरन से जाके बात कर लो, पहल करो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने वेट कर, आपके लिए मैं देख लेती हूँ आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इनका तो मुझे इस वक्त फंसा वसा मामला दिख रहा है। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि मैं शुगर कोटिंग करके आपको बातें नहीं बता सकती, जो बात आ रही है वो मैं बोलूँगी। ठीक है, बट ईगोइस्टिक तो हैं, लेकिन चलेगा, क्योंकि प्यार भी करते हैं प्यार भी आपसे बहुत करते हैं। ठीक है, स्टक हैं इस वक्त, बहुत बर्डन है, थोड़ी उनकी परेशानियां हैं, समझें, मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खुद भी इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। हर्मिट का कार्ड आया है, इस वक्त ये खुद स्पिरिचुअल जर्नी पर निकले हुए हैं, यूँ समझ लीजिए। इनकी हीलिंग हो रही है, ये खुद अभी बहुत सारी चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, ये खुद अभी बहुत सारे अपना मामलातों, जो भी इनके मामलात चल रहे हैं ना, ये खुद उन मामलात को अभी निपटाना चाह रहे हैं। इनके मैसेजेस भी चेक करती हूँ। ठीक है, मैं पहले आपके लिए ये देख लूँ, फिर हम इनके मैसेजेस देखेंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, ब्लॉसम, ये आपको करना है। ठीक है, ये आपके लिए मैं कार्ड्स देख रही हूँ। अफर्मेशंस आपके लिए क्या हैं? ब्लॉसम एंड ग्रोथ। वाओ, सो आपके लिए तो आ रही है ब्यूटी, ढेर सारा अबंडेंस, ढेर सारा ग्रोथ। देखिए, ये पर्सन को इस वक्त आपको इनके पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर अफर्मेशन ये दी जा रही है, यहाँ पर ये आपको गाइड करा जा रहा है, आपको अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए, हीलिंग कीजिए। आप भी हीलिंग प्रोसेस में ही हो। जब आप हील हो जाओगे, आपकी ग्रोथ होगी, देन ये ब्लॉसम, ब्लॉसम यानी कि खिले हुए फूल की तरह, जब आप एक कहते हैं कि वो जो ग्लो आता है ना आपके फेस पर, वो आता है जब आप ग्रो हो रहे होते हो, आगे बढ़ रहे होते हो, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक चल रहा होता है, तो वो जो फेस पर एक ग्लो होता है ना, वो देखने लायक होता है। वो ग्लो किसी चीज़ से भी नहीं आता है। तो कुछ इस तरह की आपकी सिचुएशन है, आप ग्रोथ आपकी हो रही है, अबंडेंस आ रहा है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप जाने वाले हो, बिकॉज ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आपसे, और आपको याद भी बहुत करते हैं, बट बताना नहीं है, ये चीज़ इनके अंदर है, शुरू से है। क्लैरिटी नहीं देनी है, लेकिन ये देंगे क्लैरिटी। ठीक है, बिकॉज चैरियट आया है तो ये कहा जा सकता है, बट देरी है, क्योंकि हर्मिट है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, अभी इनका चलने दीजिए। आपने इस बीच खुद की ग्रोथ पर
खुद पर ध्यान देना है, खुद की हीलिंग पर ध्यान देना है, बिकॉज ब्लॉसम आया है। खुद को हील करना है, चमकना है, ग्लो करना है, खुद की ग्रोथ पर ध्यान देना है, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल, सक्षम होने वाले हो, अबंडेंस आने वाला है आपके पास। लेट्स सी आपको एंजल्स क्या मैसेज देते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो आपको यहाँ पर एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू, जो भी आप दोनों का ये कनेक्शन जो है, जैसा मैंने यहाँ पर आपको सारी रीडिंग बताई है, ये सारी रीडिंग आपकी लाइफ में क्लेम होगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कुछ महीने, मैंने कहा ना कुछ महीने लगेंगे, एकदम से ये नहीं आएंगे, इनको ट्रांसफॉर्म होने दीजिए। कुछ ही महीनों में आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, या तो आना है इनको आएंगे, नहीं आना है नहीं आएंगे, और अगर आएंगे क्लैरिटी देंगे, कम से कम आपको ये अटकी हुई पोजीशन से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, रिकवरी, बिकॉज इनकी रिकवरी हो रही है। आप चूज अ न्यू डायरेक्शन, आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है इस वक्त आप एक न्यू डायरेक्शन को चूज करना है, छोड़ दो, सरेंडर कर दो। ठीक है, बिकॉज ये रिकवरी हो रही है इस वक्त। अभी के लिए इस बारे में ना सोचें, कुछ महीने और लग सकते हैं। लेट्स सी इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि नो कांटेक्ट में है तो बात भी नहीं हुई है इतने टाइम से। लेट्स सी, ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं। ओहो, बहुत कुछ कहना चाहते हैं भाई, बहुत सारे आ गए, तो देख लेते हैं। बहुत सारे आ गए। डू यू लव मी द वे आई लव यू, आपसे पूछ रहे हैं, शायद उनको शक हो रहा है, अभी दोनों बात नहीं कर रहे हो ना, आप भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, फ्यूचर ये अपना आपके साथ देखते हैं, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल, आपकी एनर्जीज बहुत हाई फाई है इनकी एनर्जीज में। ठीक है, आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, मैंने कहा था ये आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, यही कहा था, बट इस वक्त इनके पास टाइम नहीं है। इस वक्त इनके बहुत सारे पर्सनल मामलात हैं, इनकी अपनी लाइफ के बहुत बोझ हैं, तो ये अभी के लिए, ये आपके लिए, इनके पास फिलहाल के लिए टाइम नहीं है। आपने खुद की इस वक्त हीलिंग करनी है, ये अपने टाइम पर आएंगे। आई चूज यू एंड ओनली यू, एट द एंड ये आप ही को चूज करेंगे, क्लियरिटी हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, क्योंकि ये अब भाग भाग के थक चुके हैं। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, तो ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली आपके बारे में ये सोचते रहते हैं, और कहना भी बहुत कुछ चाहते हैं। ठीक है, 7, 8 एंड 2 मंथ्स, 8 मंथ का मैंने बोला था, है ना, 7, 8 और 2 मंथ्स में इनका कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, हैप्पीनेस, आपको हैप्पीनेस मिलेगी जी इनके साथ, क्योंकि इनकी हैप्पीनेस भी आपके साथ ही रहने में है। डोंट हेट मी प्लीज, कहते हैं कि जैसे मैंने कहा ना कि आप अगर सोचते हो कि ये तो इतनी ईगोस्टिक है, ये ऐसे वैसे, तो प्लीज आपको बोल रहे हैं प्लीज मेरे से नफरत मत करो। तो और देख लेते हैं, ये कैप्रिकॉन है, हो सकता है ये कैप्रिकॉन हो। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, दोबारा 2 बार पूछा, डू यू लव मी और डू यू मिस मी, इनको डाउट्स हैं। कमिटमेंट, आई लव यू सो मच एंड कमिटमेंट, आई ऑल्सो लव यू ऑल। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। प्लीज़ डिसअपॉइंट मत हो, रिकवरी हो रही है, एंजल्स ने भी आपसे कह दिया है कुछ मंथ और लगेंगे, इनको टाइम दें, ज़्यादा मत सोचें, आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी लाइफ में ना देख लीजिए कितना सारा अबंडेंस आ रहा है। ठीक है, बहुत 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 सक्षम हो जाओगे, तो अपनी हीलिंग पे, अपने करियर पे ध्यान दो इस वक्त, वही आपके लिए इस वक्त के लिए सही है। ठीक है जी, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।